करोड़पति लड़का एक दिन अपने गरीब नौकरानी की झोपड़ी पहुंचा। फिर वहां जो हुआ, इंसानियत भी रो पड़ी। दोस्तों, यह सच्ची कहानी है मुंबई शहर की, जहां मुंबई के पॉश इलाके मालाबार हिल में एक बहुत बड़ा बंगला था, लक्ष्मी निवास। संगमरमर की सीढ़ियां, कांच की दीवारें, महंगी गाड़ियां और हर कोने में चमक। लेकिन उस चमक के बीच रहने वाला लड़का आदित्य अंदर से बहुत खाली था। आदित्य करोड़पति बिजनेसमैन राजेश कपूर का इकलौता बेटा था। पैसे की कमी उसने कभी देखी ही नहीं। बचपन से ही हर चीज उसे बिना मांगे मिल जाती थी। महंगे स्कूल, विदेशी कपड़े, लग्जरी कार, क्लब, पार्टियां, सब कुछ। लेकिन उसके घर में काम करने वाले लोगों की दुनिया बिल्कुल अलग थी। उन्हीं में एक थी लक्ष्मी, करीब 22 साल की दुबली पतली लड़की, हमेशा साधारण कपड़ों में सिर झुकाकर काम करने वाली। वो रोज सुबह सबसे पहले आती, चुपचाप झाड़ू पोछा करती, बर्तन धोती, कपड़े साफ करती और बिना किसी से ज्यादा बात किए शाम से पहले चली जाती। घर के बाकी नौकर उससे मजाक करते, कभी डांटते, कभी काम टाल देते, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन किचन में काम करते हुए बूढ़ी कुक शांतिबाई बोली, अरे लक्ष्मी, तू इतनी जल्दी क्यों भागती है? रोज थोड़ा आराम भी कर लिया कर। लक्ष्मी बस हल्का सा मुस्कुराई। घर पर मां अकेली होती है और छोटा भाई भी। बस इतना कहकर वह फिर काम में लग गई। आदित्य ने उसे कई बार देखा था, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। उसके लिए घर के नौकर सिर्फ काम करने वाले लोग थे, इंसान नहीं। लेकिन एक चीज अलग थी, लक्ष्मी कभी किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाती थी जो उसकी नहीं हो। कई बार पैसे खुले पड़े रहते, महंगा सामान सामने होता, मगर उसकी नजर भी नहीं जाती। एक बार आदित्य की महंगी घड़ी सोफे के नीचे गिर गई थी। शाम को उसने ढूंढी तो नहीं मिली। उसे लगा किसी ने चुरा ली। तभी लक्ष्मी धीरे से आई और बोली, साहब, यह सोफे के नीचे थी। उसने घड़ी दोनों हाथों से आगे कर दी। आदित्य ने बिना धन्यवाद बोले घड़ी ले ली, बस हल्का सा सिर हिलाया। लेकिन जाते जाते पहली बार उसने सोचा, अजीब लड़की है। दिन बीतते गए। फिर अचानक एक दिन लक्ष्मी काम पर नहीं आई। पहले दिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, दूसरे दिन भी नहीं आई तो मैनेजर रमेश चिल्लाने लगा, आजकल के लोग भरोसे के लायक नहीं होते, पैसे मिलते हैं फिर भी काम छोड़ देते हैं। तीसरे दिन भी वह नहीं आई। अब घर में परेशानी होने लगी, काम बढ़ गया, सब चिड़चिड़े हो गए। रमेश बोला, साहब, ऐसी लड़की को वापस मत रखना, बिना बताए गायब हो गई। आदित्य उस समय मोबाइल देख रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने सिर उठाकर पूछा, कहां रहती है वह? रमेश थोड़ा हैरान हुआ। स्लम में, धारावी की तरफ कहीं, पूरा पता नहीं पता। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका मन अजीब सा हो गया। उसे याद आया, वो लड़की कभी छुट्टी नहीं लेती थी, कभी बहाना नहीं बनाती थी, फिर अचानक गायब क्यों हो गई? उस रात पार्टी में भी उसका मन नहीं लगा। दोस्तों की बातें, तेज संगीत, हंसी, सब शोर जैसा लग रहा था। घर लौटकर वह बालकनी में खड़ा शहर की लाइट्स देख रहा था। नीचे सड़क पर कुछ मजदूर रात में भी काम कर रहे थे। तभी अचानक उसके दिमाग में लक्ष्मी का चेहरा आया, थका हुआ लेकिन शांत। अगली सुबह उसने अचानक कहा, मैं बाहर जा रहा हूं। ड्राइवर ने पूछा, कहां साहब? आदित्य कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, धारावी। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में उसे देखा। उसे यकीन नहीं हुआ कि करोड़पति घर का बेटा खुद स्लम जा रहा है। जैसे जैसे कार उस इलाके की तरफ बढ़ी, सड़कों की चौड़ाई कम होती गई, चमक गायब होती गई और बदबू, भीड़ और टूटे घर दिखने लगे। आदित्य पहली बार इस दुनिया में आया था। कार अंदर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसे पैदल जाना पड़ा। चारों तरफ संकरी गलियां, गंदा पानी, टीन की छतें, नंगे पांव बच्चे, बीमार बूढ़े, यह सब उसके लिए किसी दूसरी दुनिया जैसा था। उसने कई लोगों से पूछा, यहां लक्ष्मी रहती है? काम करती है बड़े घर में? एक बूढ़ी औरत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उंगली से एक तंग गली की तरफ इशारा किया। आखिरी में जो टूटी झोपड़ी है वही। आदित्य धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था, जैसे वह किसी अनजाने डर की तरफ जा रहा हो। गली के आखिर में सचमुच एक बेहद जर्जर झोपड़ी थी। टीन की छत आधी टूटी हुई, दरवाजा कपड़े का, बाहर मिट्टी में पड़ा एक पुराना बर्तन,
अंदर से खांसी की आवाज आ रही थी, बहुत कमजोर, दर्द भरी। आदित्य कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दरवाजा हटाए या वापस लौट जाए, लेकिन अगले ही पल अंदर से एक धीमी सी आवाज आई, पानी, कोई पानी दे दो। उसका दिल जैसे कस गया। उसने कांपते हाथों से कपड़े का पर्दा हटाया और जैसे ही अंदर कदम रखा, जो दृश्य उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। झोपड़ी के अंदर घोर अंधेरा था। बस एक कोने में टूटी खिड़की से आती हल्की रोशनी सब कुछ दिखाने के लिए काफी थी। जमीन पर एक पुराना गद्दा बिछा था, जिस पर एक बूढ़ी औरत कंकाल जैसी हालत में पड़ी खांस रही थी। उसके होंठ सूख कर सफेद हो चुके थे, आंखें अंदर धंस गई थीं और शरीर इतना कमजोर था कि जैसे हड्डियों पर सिर्फ चमड़ी रह गई हो। पास ही एक छोटा सा लड़का बैठा था, जो डर और भूख से चुपचाप उस औरत को देख रहा था। उसके सामने एक खाली लोटा रखा था। शायद उसी से वह पानी देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोटा बिल्कुल सूखा था। झोपड़ी में खाने की कोई चीज नहीं थी, न चूल्हे में राख, न बर्तन में दाल, न कहीं अनाज का दाना। आदित्य कुछ पल तक वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया हो। उसे पहली बार समझ आया कि गरीबी कैसी दिखती है, कैसी महकती है और कितनी चुपचाप इंसान को तोड़ देती है। तभी वह बूढ़ी औरत फिर कराही, पानी। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे हर शब्द निकालने में उसकी जान जा रही हो। आदित्य ने तुरंत चारों तरफ देखा। कोने में एक टूटी बाल्टी में थोड़ा गंदा पानी था। उसने बिना सोचे वही पानी लोटे में भरा और धीरे से उस औरत के होठों से लगाया। बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से लोटा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ताकत नहीं थी। आदित्य ने ही सहारा देकर उसे पानी पिलाया। पानी के 2 घूंट अंदर जाते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे किसी ने उसे नई जिंदगी दे दी हो। तभी झोपड़ी के दरवाजे पर आहट हुई। आदित्य ने पलटकर देखा, दरवाजे पर लक्ष्मी खड़ी थी। उसके हाथ में दवाई का छोटा सा पैकेट और आधा भरा पानी का बोतल था। उसे सामने आदित्य को देखकर ऐसा लगा जैसे उसकी सांस रुक गई हो। कुछ पल तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। लक्ष्मी की आंखों में डर, शर्म और घबराहट सब एक साथ था। उसने जल्दी से अंदर आकर बोतल जमीन पर रख दी और मां के पास बैठ गई। मां, पानी ले आई हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। फिर धीरे से उसने मां का सिर अपनी गोद में रखा और बोतल से पानी पिलाने लगी। बूढ़ी औरत ने मुश्किल से आंखें खोलकर बेटी को देखा, जैसे उसे पहचानने में भी ताकत लग रही हो। आदित्य अभी भी स्तब्ध खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, क्या पूछे। यह वही लड़की थी जो उसके घर में चुपचाप काम करती थी और यहां उसकी जिंदगी इतनी भयानक हालत में थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम काम पर क्यों नहीं आई? लक्ष्मी ने उसकी तरफ देखे बिना जवाब दिया, मां, बीमार है, बस इतना ही। उसके शब्द छोटे थे, लेकिन उनमें इतना दर्द था कि आदित्य के पास आगे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं बची। तभी छोटा लड़का धीरे से बोला, दीदी, भूख लगी है। उसकी आवाज इतनी मासूम और कमजोर थी कि सुनते ही आदित्य के सीने में कुछ टूट सा गया। लक्ष्मी ने तुरंत उसका सिर सहलाया, बस अभी कुछ लाती हूं। लेकिन वह जानती थी कि झोपड़ी में कुछ भी नहीं है। आदित्य ने चारों तरफ फिर देखा। सचमुच खाने की एक भी चीज नहीं थी। उसे याद आया कि वह घर से निकलते समय बस फोन और वॉलेट लेकर आया था। उसने जेब से पैसे निकालकर लक्ष्मी की तरफ बढ़ाए। ये रखो, खाना ले आओ। लक्ष्मी ने तुरंत हाथ पीछे कर लिए, जैसे पैसे छूना भी गलत हो। नहीं साहब, मैं संभाल लूंगी। उसकी आवाज में विनम्रता थी, लेकिन स्वाभिमान भी उतना ही मजबूत था। आदित्य को पहली बार समझ आया कि गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, हालात बनाते हैं। उसने थोड़ा सख्त होकर कहा, यह मदद नहीं है, अभी जरूरत है। लक्ष्मी ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने पैसे फिर भी नहीं लिए। तभी बूढ़ी औरत ने कमजोर आवाज में कहा, ले ले बेटा, बच्चे भूखे हैं। यह सुनते ही लक्ष्मी टूट गई। उसने कांपते हाथों से पैसे ले लिए और सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू टपक कर जमीन पर गिर रहे थे। आदित्य को ऐसा लगा जैसे उन आंसुओं की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही हो। उसने तुरंत कहा, मैं बाहर से खाना लेकर आता हूं। बिना जवाब का इंतजार किए वो बाहर निकल गया। गली में आते ही उसे लगा जैसे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। कुछ ही देर पहले वह जिस दुनिया से आया था
वह अब बहुत दूर लग रही थी। उसने पास की दुकान से जितना मिल सकता था सब खरीद लिया। चावल, दाल, दूध, ब्रेड, बिस्कुट, फल, दवाइयां। दुकानदार भी हैरान था कि इतना महंगा कपड़े पहना लड़का स्लम में इतना सामान क्यों खरीद रहा है। जब वह वापस झोपड़ी में पहुंचा तो छोटा लड़का उसकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे किसी फरिश्ते को देख रहा हो। लक्ष्मी ने चुपचाप सामान लिया और तुरंत चूल्हा जलाने लगी। थोड़ी ही देर में झोपड़ी में पहली बार खाने की खुशबू फैलने लगी। बूढ़ी मां की आंखों में भी चमक लौट आई और छोटा भाई चुपचाप बैठा इंतजार करने लगा। आदित्य दरवाजे के पास खड़ा यह सब देख रहा था। उसे पहली बार लगा कि असली खुशी क्या होती है, जब कोई भूखा पेट भरकर खा सके। जब खाना तैयार हुआ तो लक्ष्मी ने सबसे पहले मां को खिलाया, फिर भाई को और सबसे आखिर में खुद खाने बैठी। आदित्य ने पूछा, तुमने पहले क्यों नहीं खाया? उसने बस इतना कहा, इनके बिना मेरा पेट कैसे भर सकता है। यह सुनकर आदित्य के अंदर कुछ गहराई से हिल गया। उसे अचानक महसूस हुआ कि इस छोटी सी झोपड़ी में रहने वाले लोग उससे कहीं ज्यादा अमीर हैं, क्योंकि इनके पास एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार है। वो धीरे से बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी पीछे से लक्ष्मी की आवाज आई, साहब। वो रुका। उसने मुड़कर देखा तो लक्ष्मी खड़ी थी, आंखों में कृतज्ञता और संकोच दोनों। उसने धीमे से कहा, आज अगर आप नहीं आते तो शायद। वो आगे नहीं बोल पाई। उसकी आवाज रुक गई, लेकिन बात पूरी हो गई थी। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, उसके पास शब्द नहीं थे। वो बस चुपचाप बाहर निकल गया। लेकिन जाते जाते उसे महसूस हुआ कि आज उसकी जिंदगी की दिशा बदल चुकी है, क्योंकि पहली बार उसने पैसे से नहीं, इंसानियत से किसी को बचाया था। बाहर निकलते के बाद आदित्य कुछ देर वहीं गली में खड़ा रह गया। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे और दिल बहुत तेज धड़क रहा था। आसपास वही बदबू, वही गंदगी, वही शोर था, लेकिन अब उसे कुछ भी वैसा नहीं लग रहा था जैसा आते समय लगा था। अब हर चीज में उसे दर्द दिख रहा था, मजबूरी दिख रही थी। उसने कार तक पहुंचकर दरवाजा खोला, लेकिन अंदर बैठने से पहले एक बार फिर पीछे मुड़कर उस तंग गली की तरफ देखा जहां वो झोपड़ी थी। उसे लगा जैसे उसका एक हिस्सा वहीं छूट गया हो। कार चल पड़ी, लेकिन रास्ते भर आदित्य चुप रहा। ड्राइवर ने कई बार रियर व्यू मिरर में उसे देखा, पर कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। घर पहुंचते ही नौकरों ने दरवाजा खोला। ऐसी की ठंडी हवा चेहरे से टकराई, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। वह सीधे अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में सब कुछ वैसा ही था, महंगा फर्नीचर, बड़ी स्क्रीन, मुलायम बिस्तर, लेकिन आज उसे यह सब बोझ जैसा लग रहा था। उसे बार बार वही दृश्य याद आ रहा था, सूखी हुई बूढ़ी मां, भूखा छोटा भाई और लक्ष्मी की झुकी हुई आंखें। उसने सिर पकड़ लिया। पहली बार उसे अपने पैसे बेकार लग रहे थे। शाम तक वह कमरे से बाहर नहीं निकला। नीचे डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के पकवान लगे थे, लेकिन उसे भूख नहीं थी। उसने बस पानी पिया और फिर बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। दूर शहर की चमकती रोशनियां दिख रही थीं, लेकिन आज उसे लग रहा था कि उस चमक के पीछे कितना अंधेरा छिपा है। अचानक उसे याद आया कि लक्ष्मी की मां की हालत बहुत खराब थी। अगर इलाज नहीं हुआ तो। यह सोचते ही उसका दिल बैठ गया। उसने तुरंत फोन उठाया और अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर, आपको अभी मेरे साथ चलना होगा, उसने बिना भूमिका के कहा। डॉक्टर ने हैरानी से पूछा, कहां? आदित्य ने बस इतना कहा, किसी की जान बचानी है। कुछ ही देर में कार फिर उसी दिशा में दौड़ रही थी। डॉक्टर को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जब कार स्लम के पास रुकी तो डॉक्टर चौंक गया। यहां? आदित्य ने सिर हिलाया और जल्दी से उतरकर आगे बढ़ गया। इस बार उसके कदम पहले से तेज थे, जैसे उसे डर हो कि कहीं देर ना हो जाए। झोपड़ी के पास पहुंचते ही उसे अंदर से हल्की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़का। उसने बिना रुके पर्दा हटाया और अंदर चला गया। अंदर वही दृश्य था, लेकिन और भी भारी। लक्ष्मी मां के पास बैठी रो रही थी और छोटा भाई चुपचाप कोने में बैठा था। बूढ़ी मां की सांसें बहुत तेज चल रही थीं, जैसे हर सांस आखिरी हो सकती हो। आदित्य ने तुरंत डॉक्टर को अंदर बुलाया। डॉक्टर ने बिना समय गंवाए उनकी नब्ज देखी, आंखें चेक की, फिर बैग से इंजेक्शन निकाला। कुछ ही मिनटों में झोपड़ी में हलचल बढ़ गई।
लक्ष्मी घबराई हुई सब देख रही थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही उम्मीद भी। इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर ने धीरे से कहा, हालत बहुत कमजोर है, लेकिन अभी संभल सकती है। यह सुनते ही लक्ष्मी फूट कर रो पड़ी। उसने मां का हाथ पकड़ लिया और बार बार भगवान का नाम लेने लगी। छोटा भाई भी उसके पास आकर चिपक गया। आदित्य ने कोने में खड़ा यह सब देख रहा था। उसे लगा जैसे वह किसी अपने के लिए चिंतित हो। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी और सख्त आवाज में कहा, खाना और दवा समय पर मिलती रहे तो ठीक हो जाएंगी, नहीं तो। वो वाक्य पूरा नहीं कर पाया, लेकिन बात साफ थी। आदित्य ने तुरंत कहा, जो भी जरूरत हो मैं करूंगा। डॉक्टर ने उसे देखा, जैसे पहली बार समझा हो कि यह लड़का यहां क्यों आया है। डॉक्टर के जाने के बाद झोपड़ी में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। लक्ष्मी ने आंसू पोंछे और धीमे से कहा, आपने इतना सब क्यों किया साहब? उसके सवाल में हैरानी भी थी और डर भी, जैसे वह किसी कीमत की आशंका कर रही हो। आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि कोई तो होना चाहिए जो मदद करे। उसके शब्द बहुत साधारण थे, लेकिन उनमें सच्चाई थी। लक्ष्मी ने पहली बार उसकी तरफ सीधे देखा। शायद पहली बार उसे वह सिर्फ मालिक नहीं, एक इंसान लगा। रात होने लगी थी। झोपड़ी के बाहर अंधेरा घिर आया था, लेकिन अंदर एक छोटी सी उम्मीद जल उठी थी। आदित्य जाने लगा तो छोटा भाई धीरे से उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में मासूमियत थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, भैया कल भी आओगे? यह सुनते ही आदित्य का गला भर आया। उसे लगा जैसे किसी ने उसे अपना मान लिया हो। उसने हल्का सा सिर हिलाया, हां आऊंगा। बच्चे के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। आदित्य बाहर निकल गया, लेकिन इस बार उसके कदम हल्के थे। उसे लगा जैसे वह खाली हाथ नहीं जा रहा, बल्कि कुछ अनमोल लेकर जा रहा है। कार में बैठते ही उसने आंखें बंद कर लीं। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि जिंदगी का मतलब सिर्फ खुद के लिए जीना नहीं होता। कभी कभी किसी अजनबी के लिए रुक जाना ही इंसान होने की असली पहचान है। उसे नहीं पता था कि यह फैसला आगे उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। अगले दिन सुबह आदित्य बहुत जल्दी उठ गया। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। बार बार वही झोपड़ी, वही बीमार मां और उस बच्चे की आवाज उसके कानों में गूंजती रही। भैया कल भी आओगे? वो बिना कुछ खाए तैयार हुआ और ड्राइवर से बोला, सीधे बाजार चलो। रास्ते भर वह चुप रहा, बस यही सोचता रहा कि आज उन्हें भूखा नहीं रहना चाहिए। बाजार से उसने ढेर सारा सामान खरीदा, राशन, खल, दूध, दवाइयां, कंबल, यहां तक कि छोटा स्टोव भी। दुकानदार हैरान था, पर आदित्य ने सब कार में रखवाया और स्लम पहुंच गया। अब उसके कदमों में झिझक नहीं थी। गली के लोग उसे पहचानने लगे थे। कुछ बच्चे पीछे पीछे चलने लगे। वो झोपड़ी के सामने पहुंचा और आवाज दी, लक्ष्मी। अंदर से खांसी की आवाज आई। फिर लक्ष्मी बाहर आई। उसे देखकर वह चौंक गई। आंखों में थकान थी, पर डर कम था। आदित्य ने चुपचाप सामान अंदर रखवाना शुरू कर दिया। चावल, दूध, फल, दवाइयां। छोटा सा कमरा भर गया। लक्ष्मी बस देखती रही, जैसे यकीन ना हो। मां ने अंदर से पूछा, कौन आया है बेटा? लक्ष्मी बोली, वही साहब। मां की आंखों में आंसू आ गए। छोटा भाई खुशी से सामान छूने लगा। आदित्य ने उसके सिर पर हाथ रखा तो वह मुस्कुरा दिया, और वही मुस्कान आदित्य के दिल तक उतर गई। कुछ देर बाद लक्ष्मी ने धीमे से कहा, साहब इतना सब मत किया कीजिए, हम आदी नहीं हैं। आदित्य बोला, यह दान नहीं, जरूरत है। तभी उसकी नजर एक पुरानी फोटो पर पड़ी। उसने पूछा, यह कौन? लक्ष्मी बोली, पापा 2 साल पहले चले गए। आदित्य समझ गया कि उसी के जाने के बाद सब बिखर गया। तभी बाहर से लोगों की फुसफुसाहट आने लगी। कोई कह रहा था, लड़की ने बड़ा आदमी फंसा लिया। किसी ने हंसते हुए कुछ और कहा। यह बातें अंदर तक सुनाई दे रही थीं। लक्ष्मी का चेहरा झुक गया। उसने धीमे से कहा, आप अब मत आया कीजिए, लोग गलत बोल रहे हैं। उसके शब्द दर्द से भरे थे। आदित्य ने पहली बार महसूस किया कि समाज की नजर मदद से ज्यादा भारी होती है। उसने कहा, अगर मैं नहीं आऊंगा तो इलाज कैसे होगा? लक्ष्मी चुप रही। तभी मां बोली, लोग तो कुछ भी कहेंगे बेटा, भूखे को खाना देने वाला भगवान होता है। यह सुनते ही लक्ष्मी रो पड़ी। छोटा भाई आदित्य का हाथ पकड़कर बोला, भैया आप आना, हमें अच्छा लगता है।
उस मासूम आवाज ने सब कुछ छोटा कर दिया। आदित्य ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं आता रहूंगा, क्योंकि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। शायद यह सिर्फ दया नहीं, अपनापन था। लक्ष्मी ने पहली बार हल्की मुस्कान दी, जो आंसुओं से भीगी थी। शाम होने लगी। जाते समय मां ने आशीर्वाद दिया, खुश रहो बेटा। आदित्य ठिठक गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे दिल से दुआ दी थी। वह बाहर निकला तो गली में खड़े लोग चुप हो गए। इस बार उसे किसी की परवाह नहीं थी। कार में बैठते ही उसे महसूस हुआ कि वह बदल चुका है। अब वह वही लापरवाह अमीर लड़का नहीं रहा। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना समझ गया था कि अब वह इस परिवार से खुद को अलग नहीं कर पाएगा। खैर दोस्तों, दिन बीतते गए और आदित्य का वहां आना उस झोपड़ी की जिंदगी का हिस्सा बन गया। अब वह सिर्फ सामान नहीं, अपना समय लेकर आता था। कभी दवा देता, कभी खाना बनवाता, कभी छोटे भाई को पढ़ाता, तो कभी बूढ़ी मां के पास बैठकर बातें करता। धीरे धीरे मां की हालत सुधरने लगी और झोपड़ी में पहली बार उम्मीद दिखने लगी। लेकिन आदित्य के घर में बदलाव साफ नजर आने लगा। उसके पिता ने पूछ लिया, कहां जाते हो रोज? आदित्य ने शांत होकर कहा, एक परिवार की मदद करने। पिता हंस पड़े, दुनिया के सारे गरीबों की जिम्मेदारी ले ली क्या? यह सुनकर आदित्य चुप हो गया, पर अंदर कुछ टूट गया। एक शाम जब वह झोपड़ी पहुंचा तो माहौल भारी था। लक्ष्मी चुप, भाई चुप और मां की आंखों में आंसू। उसने पूछा, क्या हुआ? लक्ष्मी बोली, मकान मालिक झोपड़ी खाली करने को कह रहा है। पैसे नहीं दिए तो निकाल देगा। अगले ही दिन आदित्य ने पैसे देकर कागज बनवा दिया कि उन्हें कोई नहीं निकाल सकता। जब वह खबर लेकर आया तो भाई खुशी से उछल पड़ा। मां रोने लगी और लक्ष्मी बस उसे देखती रह गई। लेकिन उसी रात अस्पताल से फोन आया, मरीज की हालत बिगड़ गई है, जल्दी आइए। आदित्य दौड़ा वहां। लक्ष्मी फर्श पर बैठी रो रही थी। भाई उससे चिपका था और मां आईसीयू में थी। डॉक्टर ने कहा, शरीर बहुत कमजोर है। थोड़ी देर बाद सब खत्म हो गया। लक्ष्मी की चीख सुनकर पूरा अस्पताल गूंज उठा। भाई डर कर रोने लगा। आदित्य ने पहली बार किसी को इतना टूटते देखा। लक्ष्मी उससे लिपट कर रो पड़ी, अब हमारा कोई नहीं है। अंतिम संस्कार के बाद झोपड़ी और भी सुनी हो गई। भाई चुप रहने लगा। लक्ष्मी की आंखों में आंसू भी सूख गए। एक दिन भाई ने धीमे से पूछा, भैया आप हमें छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? आदित्य ने उसे गले लगा लिया, कभी नहीं। उसी पल उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ मदद नहीं, रिश्ता बन चुका है। उसने कहा, अगर चाहो तो तुम दोनों मेरे घर चल सकते हो। वहां पढ़ाई भी होगी और कोई परेशान नहीं करेगा। लक्ष्मी ने भाई की तरफ देखा, उसकी उम्मीद भरी आंखें देखीं और चुपचाप सिर हिला दिया। कुछ महीनों बाद वही लक्ष्मी निवास बदल चुका था। भाई स्कूल जाने लगा, लक्ष्मी घर संभालने लगी और आदित्य सच में खुश रहने लगा। एक दिन बालकनी से नीचे खेलते बच्चे को देखकर वह मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि असली अमीरी पैसे में नहीं, अपने लोगों में होती है। तभी पीछे से लक्ष्मी ने चाय दी। उनकी आंखें मिली, बिना झिझक, बिना दूरी, सिर्फ अपनापन। मुंबई की वही चमकती रात थी, वही ऊंची इमारतें, लेकिन अब आदित्य के दिल में अंधेरा नहीं था, क्योंकि एक गरीब नौकरानी की झोपड़ी ने उसे वह सिखा दिया था जो करोड़ों रुपए नहीं सिखा पाए, कि इंसानियत ही सबसे बड़ी दौलत होती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसान की पहचान उसके पैसे या स्टेटस से नहीं, बल्कि उसके दिल से होती है। अमीरी गरीबी से नहीं, बल्कि दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता से इंसान बड़ा बनता है। सच्ची मदद सिर्फ पैसा देना नहीं, बल्कि मुश्किल समय में किसी के साथ खड़ा होना है। जब हम किसी और की जिंदगी संवारते हैं, तभी हमारी अपनी जिंदगी भी बदलती है। लेकिन अब आप बताइए, अगर आप आदित्य की जगह होते तो क्या आप भी उस झोपड़ी तक जाते? क्या आप किसी अनजान गरीब परिवार की जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत कर पाते जब समाज उल्टी बातें करता? और आपके अनुसार इस कहानी में सबसे बड़ा त्याग किसका था, आदित्य का या लक्ष्मी का? और अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि इंसानियत की यह कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही सच्ची, भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल डार्क स्पायर दृष्टि को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें।